मोहित नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट था जो हमेशा से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड था। उसे घंटों इंटरनेट पर ब्राउज करना, वीडियो गेम्स खेलना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना पसंद था। फिर उसने नोटिस करना शुरू किया कि टेक्नोलॉजी के लगातार यूज से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है। मोहित हमेशा क्लास में डिस्ट्रैक्टेड रहता और उसके लिए अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाना मुश्किल हो रहा था। वे कॉन्स्टेंटली अपना फोन चेक और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लगा रहता, भले ही उसे एग्जाम्स के लिए पढ़ना क्यों ना हो। एज अ रिजल्ट उसके ग्रेड्स गिरने लगे और वे अपने आप को पहले से ज्यादा स्ट्रेस्ड और एंग्शियस पाने लगा। एक दिन मोहित को डिजिटल मिनिमलिज्म के ऊपर एक वीडियो मिली और वे उसे देखने लगा। उसने इस कॉन्सेप्ट के बारे में रिसर्च करी और उसे ट्राई करने का फैसला किया। मोहित ने शुरुआत टेक्नोलॉजी यूज करने पर स्पेसिफिक बाउंड्रीज सेट करके करी। उसने अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद करे और सोशल मीडिया या और कोई नॉन एसेंशियल ऐप पर अपना टाइम स्पेंड लिमिट किया। समय के साथ मोहित ने अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट को देखा। वे क्लास में और ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव होने लगा और वे कम स्ट्रेस्ड और एंग्शियस फील कर रहा था। उसने ये भी पाया कि वे उन चीजों पर ज्यादा टाइम बिताने लगा है जो सच में मैटर करती है, जैसे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना और अपने हॉबीज परस्यू करना। डिजिटल मिनिमलिज्म एक ग्रोइंग मूवमेंट है जो टेक्नोलॉजी का इंटेंशनल और माइंडफुल यूज प्रमोट करती है। ये कंसेप्ट इस आइडिया पर बेस्ड है कि हमारी मॉडर्न डिजिटल लाइफ्स बहुत भारी, स्ट्रेसफुल और कभी-कभी हमारे वेल बीइंग के लिए हार्मफुल बन रही है। मोहित की तरह डिजिटल मिनिमलिज्म को अपनाकर हम लोग टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं और जो हमारी जिंदगी में सच में जरूरी है उस पर फोकस कर सकते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म का कंसेप्ट सबसे पहले कैल न्यूपोर्ट, जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर है, उन्होंने 2019 में अपनी बुक डिजिटल मिनिमलिज्म चूजिंग अ फोकस लाइफ इन अ नॉइजी वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था। उस बुक में न्यूपोर्ट ने ये बोला कि हमें अपनी डिजिटल हैबिट्स को लेकर ज्यादा माइंडफुल होना चाहिए और सजेस्ट किया कि हमें टेक्नोलॉजी को लेकर और मिनिमलिस्ट अप्रोच रखनी चाहिए। डिजिटल मिनिमलिज्म टेक्नोलॉजी के इंटेंशनल यूज के बारे में है, ना कि सोशल मीडिया पर माइंडलेसली स्क्रॉलिंग करना या ईमेल्स बार बार चेक करने के ऊपर है। इसमें इन्वॉल्व है बाउंड्रीज सेट करना, अपने स्क्रीन टाइम को लेकर ज्यादा माइंडफुल होना और उन चीजों पर फोकस करना जो हमारी लाइफ में ट्रूली मैटर करते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म के पीछे का आइडिया बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। उनमें से एक कॉन्सेप्ट है अटेंशन रेसिड्यू का, जो टास्क के बीच स्विच करने के लिंगरिंग इफेक्ट्स के ऊपर है। जब भी हम टास्क के बीच में स्विच करते हैं, हमारा अटेंशन बढ़ जाता है और हम पिछले टास्क के लिए अटेंशन रेसिड्यू एक्सपीरियंस करते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होकर स्ट्रेस इंक्रीज होता है। दूसरा कंसेप्ट है डिसीजन फैटीग, जो इस आइडिया को रेफर करता है कि जब हम एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ डिसीजंस ले लेते हैं, तब हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। यह डिसीजन फैटीग की तरफ ले जाता है, जिससे हमारे लिए बाद में अच्छे डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। स्टडीज ने यह दिखाया है कि डिजिटल मिनिमलिज्म का हमारी मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप्स पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रिसर्चर्स की कंडक्ट करी एक स्टडी में पाया गया कि फेसबुक से एक हफ्ते का ब्रेक लेने पर हैप्पीनेस और वेलबींग में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है। कंप्यूटर इन ह्यूमन बिहेवियर जर्नल की एक पब्लिश स्टडी में ये पाया गया कि वे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए टेक्नोलॉजी से ब्रेक लिया, उन्होंने स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन एक्सपीरियंस किया है। तो आप देख सकते हैं, डिजिटल मिनिमलिज्म को अपनी जिंदगी में अपनाकर हम बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे नंबर 1, इनमें से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बेनिफिट है स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स रिड्यूस करने की एबिलिटी। जब भी हम टेक्नोलॉजी को माइंडफुली और इंटेंशनली यूज करते हैं, तब हम कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स को अपने पर हावी होने से रोकते हैं। नंबर 2, डिजिटल मिनिमलिज्म का दूसरा बेनिफिट है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना। टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होना कम करने से और उन चीजों पर जो मैटर करती है फोकस करने से हम कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। इससे हमारी गोल्स अचीव होने में हेल्प मिलती है और हम अपनी लाइफ में और फुलफिल्ड महसूस करते हैं। नंबर 3, डिजिटल मिनिमलिज्म हमारे रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव करता है। जब हम टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, तब हम अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा फोकस डाल पाते हैं और गहरे कनेक्शंस बना पाते हैं। इससे और मीनिंगफुल और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बनते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करना शुरू में बहुत अजीब लग सकता है, पर ये एक्चुअल में काफी सिंपल है। इसे स्टार्ट करने के लिए ये रहे कुछ टिप्स। नंबर 1, डिफाइन योर प्रायोरिटीज। ये डिटरमाइन करें कि आपके लिए क्या एसेंशियल है और उन चीज़ों पर ही फोकस करें। ये शायद सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करना हो या फिर ईमेल पर बिताने वाले टाइम को लिमिटेड करना हो। नंबर 2, क्रिएट बाउंड्रीज।
सोशल मीडिया या ईमेल चेक करने के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करें। सोने से पहले और खाते वक्त टेक्नोलॉजी का यूज अवॉइड करें। नंबर 3, डू अ डिजिटल डिटॉक्स। एक या फिर कुछ दिनों के लिए टेक्नोलॉजी से ब्रेक ले। उस टाइम को उन एक्टिविटीज जिनसे आपको खुशी मिलती है उन पर फोकस करें। नंबर 4, बी माइंडफुल। टेक्नोलॉजी आपको कैसा महसूस करा रही है उस पर ध्यान दें। अगर आपको ये लग रहा है कि इससे आपका स्ट्रेस या एंजाइटी हो रहा है तो फिर या तो आप ब्रेक ले या उसको यूज कम करें। नंबर 5, एम्ब्रेस बोर्डम। अपने आप को कभी कभी बोर होने दें। रिफ्लेक्ट या क्रिएटिव कुछ करना ये प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप डिजिटल मिनिमलिज्म की प्रैक्टिस शुरू करना चाह रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि छोटे छोटे कदम से स्टार्ट करें और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहें। पुरानी हैबिट्स को तोड़ने में और नए हैबिट्स को बनाने में टाइम लग सकता है, पर मिल रहे बेनिफिट्स के लिए इतनी मेहनत लाजमी है। अल्टीमेटली डिजिटल मिनिमलिज्म मतलब टेक्नोलॉजी और हमारी जिंदगी के बीच में बैलेंस ढूंढना है। टेक्नोलॉजी का इंटेंशनल यूज करके हम जो चीजें सच में मायने रखती हैं उन पर फोकस डाल पाते हैं और ज्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जी पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।